सो हमने काफी सारे नंबर्स देखे कि कैसे किस तरह से बढ़ रहे हैं कंट्री में, लेकिन एक अगर फैक्टर है जिसे हम महाराष्ट्र फैक्टर कहते हैं, ऐसा क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि बार बार उसी स्टेट में सारे केसेस बढ़ते रहते हैं। अभी हम सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, दूसरी लहर की बात कर रहे हैं। पहली लहर में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे, सेकेंड लहर में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि सीरो पॉजिटिविटी सर्वे जो करा गया था, जो आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं, जिससे पता चलता है कि इस पॉपुलेशन में एक जगह की कितने लोगों के पास एंटीबॉडीज हैं। जब वो सर्वे किया गया उसमें भी निकला कि सबसे ज्यादा जो सिटीज है जहां पर सीरो पॉजिटिविटी है वो महाराष्ट्र के अंदर थी। उसके बावजूद ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुछ ग्राफिक्स देखते हैं अभी के लिए। पहला जो ग्राफिक है, हमने आपके लिए पहली लहर और दूसरी लहर दोनों को निकाल के रखा है। तो पहली लहर जब आई थी, जो सितंबर 2020 के आसपास थी, तब हमने देखा कि करीब 24,000 के आसपास केसेस आ रहे थे। अभी आप देखिए दूसरी लहर में हमने 5 अप्रैल का आंकड़ा भी निकाला है, करीब 57,000 केसेस बढ़ गए, मोर देन डबल हो गया है सेकेंड टाइम में। और अगर आप नेक्स्ट ग्राफिक देखें तो आपको समझ में आएगा सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़े हैं, स्पीड ऑफ इंक्रीज बढ़ गया, मतलब कम समय में ज्यादा नंबर्स आए हैं। इधर आप देखिए करीब 140 दिन लगे करीब 0 केसेस से 24,600 तक के केसेस आने में। और अभी अगर आप देखें 652 केसेस से 57,000 केसेस आने में, उसके आधे से भी कम, इनफैक्ट सिर्फ 52 डेज में ये पूरी दूरी जो है इंडिया ने कवर कर ली है। अगला ग्राफिक देखते हैं, क्योंकि सिर्फ केसेस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ डेथ्स, कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी जानें जा रही हैं, एक्चुअल में ये मैटर करता है। और अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ डेथ्स जो है पहली वेव में करीब 515 था महाराष्ट्र में, अभी ये 481 है। लेकिन आप इस नंबर को देखकर ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अरे सेकेंड वेव में तो कम मौतें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी तक ये इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना कि हमने सेकेंड वेव की पीक तो देखी ही नहीं है। और अभी जब ज्यादा लोग ज्यादा स्पीड से हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंच रहे हैं, तो आगे कौन सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कितने लोगों के आगे नंबर्स रिपोर्ट होंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डॉक्टर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि डेथ रेट जो है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 481 का, ये अभी ऊपर जाने वाला है। बहुत मुझे नहीं लगता, बहुत शॉकिंग होगा अगर ये हम 515 के नंबर को, फर्स्ट वेव के नंबर को बीट करते हैं। अगला ग्राफिक देखते हैं। ये सब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हमने सीरो पॉजिटिविटी की बात करी थी, हमने अभी आपके लिए महाराष्ट्र के मैप पर कुछ उन डिस्ट्रिक्ट्स को मार्क करा हुआ है जो पहली वेव में जहां मैक्सिमम सर्ज आया था, सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। इन्हें हॉटस्पॉट सिटीज कहा गया था। अगर आप इन सिटीज का नाम देखें यहां पर, और अगला ग्राफिक में, ये फर्स्ट वेव की बात है, सेकेंड लहर में देखें तो ऑलमोस्ट सेम सिटीज हैं। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि कैसे फर्स्ट वेव में भी उन्हीं सिटीज में केसेस आए थे और सेकेंड वेव में भी उन्हीं सिटीज में हो रहे हैं। क्या ऐसा है कि इन सिटीज में ही टेस्टिंग ज्यादा हो रही है? हमने ये देखने की कोशिश करी। फिर हमने एक्सपर्ट से बात करी कि क्या है, क्या यहां पर एक नया म्यूटेशन आ गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो नया म्यूटेशन है, जिसे डबल म्यूटेशन हम कहते हैं, जो यूके से जो वेरिएंट आया था और इंडिया का जो वेरिएंट है, वो मिलकर जिसे अब एक डबल म्यूटेशन कहते हैं, वो क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से फैल गया है, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है, तो इन सिटीज में अब रीइंफेक्शन के केसेस भी आ रहे हैं। क्योंकि अब ये वही सिटीज हैं जहां पर हम ज्यादा बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं, और पहले जिनको एंटीबॉडीज थी वो वापस अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अब ये आप कंपैरिजन देखिए पहली लहर और दूसरी लहर का। हमने पहला निकाला है आपको पॉजिटिविटी रेट। अब पॉजिटिविटी रेट देखकर भी आप कहेंगे कि पहली लहर में करीब 24.6 था, अभी करीब 23% है, ज्यादा बढ़ा नहीं है। यह बढ़ने वाला है। इस पर यह नंबर ऐसा है जो रोज बदलता है, इस पर हमें ध्यान देना है। अगर हम टेस्टिंग रेट की बात करें, टेस्टिंग रेट उस समय करीब 85,000 थे, पर इंडिया ने अपनी कैपेसिटी बहुत बिल्ड करी है। हमने बहुत सारे किट्स अब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो अब अवेलेबल है। अब वो टेस्टिंग रेट थोड़ा बढ़ गया है। रिकवरी रेट काफी इंकरेजिंग है। ये एक कह सकते हैं इकलौता फैक्टर है जो थोड़ा सा हमें एक चेयर का फैक्टर है, थोड़ा सा हम इस पे करीब मुस्कुरा सकते हैं कि 71% पहला लहर में था, अभी 83% तक बढ़ गया है। और जो डेथ रेट है वो उस समय 2.72% था, अभी जो है 1.31% है। इसमें एक अंडरलाइनिंग थॉट ये भी है जो सबके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्टर्स और अब
हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो सेकेंड लहर आप देख रहे हैं कंट्री में, इसमें जो यंग पॉपुलेशन है, और यंग का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जो 30 से 40 के बीच में, यंग का मतलब यंग एडल्ट्स नहीं, यंग का मतलब बच्चे भी। 15 साल के बच्चों से लेकर 40 साल के एडल्ट्स तक ये सेकेंड वेव जो है दूसरी लहर में मैक्सिमम केसेस निकल कर आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि यंग लोग हैं, इनकी इम्यूनिटी है, इनको तो कॉमन कोल्ड होके निकल जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आईसीयू में इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो बच्चे हैं और यंग लोग हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताने का महत्व ये था कि आप समझें कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस समय हमारे देश के अंदर है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह। और सबको इस समय कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने की बहुत जरूरत है।